हेलो दोस्तों, क्या आपका भी कनाडा का वीज़ा ग्रांट हुआ है और आप ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन आप दुविधा में हैं कि आपको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप डरे हुए हैं कि बॉर्डर पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जहां आपको ये परेशानी है कि कहीं आपका कोई वीज़ा ना कैंसिल हो जाए, जहां आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपका लाखों का नुकसान होने से बच जाए। मैं इस वीडियो में 4 क्लाइंट्स के फीडबैक शेयर करने जा रहा हूँ, जिन्होंने रिसेंटली ट्रैवल किया और हमें फ़ोन करके बताया है कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे या उनको क्या क्या परेशानियाँ आई हैं थ्रू एयरलाइन या बॉर्डर्स पे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्लाइंट है, उन्होंने पहले एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करवाई थी, और एयर इंडिया वालों ने उनको फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने दिया। उनसे काफ़ी क्वेश्चंस किए कि वो अपना बैंक बैलेंस दिखाए या अपने अदर डॉक्यूमेंट्स दिखाए बिजनेस के, क्योंकि उनकी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफाइल थी। फिर उन्होंने उनको ये भी बोला कि आपका वीज़ा सही नहीं है, उनको डराने की कोशिश की, लेकिन वो जब पीछे नहीं उठे तो उन्होंने अपनी फ़्लाइट को ओवर सेल किया हुआ था। इसके बाद उन्होंने उनको बोर्डिंग डिनाई करके वापस भेज दिया और उनके टिकट के पैसे भी रिटर्न नहीं किए। और एक हफ्ते बाद सेम जो एप्लीकेंट है, उन्होंने KLM की फ़्लाइट से वैंकूवर ट्रैवल किया और उनसे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई और वो वैंकूवर पहुंच गए। जो हमारे दूसरे क्लाइंट हैं, उन्होंने एमिरेट्स की फ़्लाइट ली थी और वो क्यूबिक के थ्रू गए थे। उनको एयरलाइन ने तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन क्यूबिक में मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से उनसे काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई थी और उनसे प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, वीज़ा रिफ्यूज़ल, ये वो ऐसे सवाल किए था कि वो अगर उनकी कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल है उसको बताएं या उनके ऊपर कोई बैन तो नहीं लगा हो। ये सारी क्वेश्चनिंग के बाद उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू को क्लियर कर लिया और उन्होंने उसको बाहर जाने दिया। हमारे जो तीसरे क्लाइंट हैं, उन्होंने रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही ट्रैवल करके वापस भी आए हैं। उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट ली थी टू टोरंटो। उनकी पहले मलेशिया एंड सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री भी थी। इसके बाद एयरलाइन पे काउंटर पे उनसे सवाल पूछे गए कि आपने कनाडा क्यों जाना है। तो जो क्लाइंट है, उन्होंने जवाब दिया कि एवरीवन इज़ गोइंग टू कनाडा, तो उन्हें भी ट्रैवल करना है। फिर उनसे उनकी जॉब के डॉक्यूमेंट्स मांगे, जॉब के प्रूफ्स मांगे, और लकीली जो हमारे क्लाइंट है वो अपना जॉब ID कार्ड लेके गए थे। और इसके अलावा उन्होंने जॉब NOC भी अपने एम्प्लॉयर से ली हुई थी कि उन्होंने अपने प्लान में चेंजेस किए हैं, अपनी आइटनी में चेंजेस किए हैं, वो 15 दिन बाद जा रहे हैं अपनी ट्रैवल डेज के। तो उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई और उन्होंने ट्रैवल किया। इसके अलावा उनसे फ़ंड्स के बारे में भी पूछा गया था। जो हमारे चौथे एप्लीकेंट हैं, क्लाइंट है, वो पहले वैंकूवर में उन्होंने अपनी वैंकूवर के लिए टिकट बुक करवाई थी ब्रिटिश एयरवेज़ की, लेकिन ब्रिटिश एयरवेज़ ने उनको 15-20 दिन पहले की बात है जॉब के डॉक्यूमेंट्स भी मांगे और इसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे फ़ंड्स के, लेकिन वो अपने फ़ंड्स के डॉक्यूमेंट जब उन्होंने दिखाए उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्हें बोर्डिंग डिनाई कर दी कि आप ब्रिटिश एयरवेज से क्यों जा रहे हो, आप डायरेक्ट एयर कनाडा की फ़्लाइट से क्यों नहीं जा रहे। उनको लगा कि ये जो एप्लीकेंट है, हो सकता है लंदन एयरपोर्ट पे जाके साइलम ना डाल दे, और उन्होंने उसको बोर्डिंग डिनाई कर दी, जबकि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे, लेकिन वो थोड़ा सा डर गए थे। और हमारे दूसरे क्लाइंट ब्रिटिश एयरवेज से ही गए थे, उनको ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई थी। फिर ये जो एप्लीकेंट है, इन्होंने अपनी वो टिकट कैंसिल करवा दी, इनको उन्होंने रिफ़ंड भी दे दिया ब्रिटिश एयरवेज ने, और इन्होंने डायरेक्ट एयर कनाडा की टिकट करवाई टोरंटो के लिए। और इनसे ज़्यादा कोई सवाल जवाब उन्होंने कुछ नहीं पूछे, क्योंकि इनकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, लेकिन इनको फिर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई। एयर कनाडा से इनको एयरलाइन ने भी क्लियर कर दिया और बॉर्डर पे भी इनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं हुए और इन्होंने ईजिली ट्रैवल कर लिया। तो इस वीडियोस में मैं आपके साथ इन्हीं के फीडबैक शेयर करना चाहता था। और अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो मेक श्योर करें कि आप सॉफ्ट कॉपीज़ अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कोई GST सर्टिफिकेट है या MSME है, उसको साथ लेके चलें। अपनी नेट बैंकिंग खोल के दिखा दें एयरलाइन को कि आपके पास इनफ फंड्स है। अगर आप एम्प्लॉयड है, आप किसी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने जॉब के ID कार्ड अपने साथ रखें। इसके अलावा अपनी जॉब के डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप्स या कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपीज रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्लान्स में कुछ चेंजेस आए हैं, आपने अपनी आइटनरी के मुताबिक ट्रैवल नहीं कर रहे,
तो आपको क्या करना है कि अपने एम्प्लॉयर से नई जॉब एनओसी भी साथ में लेके रखनी है। हो सकता है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। सो इन द लास्ट, अगर आप किसी की स्पॉन्सरशिप पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया था, मेक श्योर करें कि आपके पास अपने इनवाइटर या स्पॉन्सर के इनफ डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि उनकी पासपोर्ट की कॉपी और इसके अलावा जो उन्होंने आपको इनविटेशन लेटर दिया होता है नोटरी करवा के, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको एयरलाइन पे या कस्टम पे या बॉर्डर पे कोई भी ऑफिसर कोई भी चीज़ मांगे तो आपके पास वो होनी चाहिए और आपको जो है परेशानी ना आए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर आप भी कनाडा में ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।